जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बरमुडा ट्रायंगल के बारे में, जो शैतानी दुनिया के नाम से मशहूर ये क्षेत्र उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यहाँ हजारों सालों से कई विमान और कई जलपोत यहाँ नष्ट हो चुके हैं और रहस्यमय तरीक़ों से गायब हो चुके हैं। ऐसी ही कुछ घटनाएं के बारे में बात करते हैं जो मशहूर हो चुकी है। ऐसी ही एक घटना जो अमेरिकी नौसेना यान के साथ हुई, फ्लाइट 19 के अमेरिकी नौसेना यान जो 14 लोगों के साथ 5 दिसंबर सन 1945 को वहां से बरमुडा ट्रायंगल के पास से गुजरते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने अंतिम शब्दों में उनके रेडियो से अंतिम शब्द सुने गए थे कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो गया है, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नज़र नहीं आ रहा है, समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा कि दिखना चाहिए, हम नहीं जानते पश्चिम किस दिशा में, हमें कोई भी दिशा समझ नहीं आ रही, हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तरी पूर्व में होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता हम कहाँ पे हैं। इतना कह के रेडियो की आवाज़ गायब हो चुकी थी। अभी तक ये रहस्यमय बना हुआ है कि फ्लाइट 19 के जहाज़ कहाँ पे गए, लेकिन रेस्क्यू टीम वहाँ पे खोजने गई, लेकिन वो भी वहाँ पे गायब हो चुकी थी। इसके बाद वहाँ पे खोजना बंद कर दिया। ऐसी ही एक घटना जो द मेरी सेल्टस जो बरमुडा त्रिकोण से जुड़ी हुई सबसे रहस्यमय घटना मानी जाती है, जो 5 नवंबर सन 1872 को जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए चला था, लेकिन वहाँ कभी नहीं पहुँच पाया। बाद ठीक एक माह बाद 5 दिसंबर सन 1872 को यह जहाज़ अंटार्कटिक महासागर में सही सलामत हालात में मिल गया, परंतु इस जहाज़ पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अंदर खाने की मेज़ सजी हुई थी, किंतु खाने वाला कोई नहीं था। इस पर सवार सभी व्यक्ति कहाँ चले गए, खाने की मेज़ किसने रखी और कब और क्यों लगाई, ये सभी सवाल आज तक रहस्यमयी बने हुए हैं। कुछ अफवाहों में यह भी माना जाता है कि जो बरमुडा ट्रायंगल है वहाँ एलियंस का रिसर्च सेंटर है। एलियंस की बाहरी दुनिया के लोग इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो एलियंस को ये पसंद नहीं है कि वहाँ पे बाहरी लोग यहाँ पे प्रवेश करें। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जहाज़ के गायब होने का दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैस का भंडार है, यानी कि अंदर जो पानी में ज्वालामुखी फटती है, जिसके कारण यहाँ पे मीथेन गैस जो पानी के साथ मिल जाती है, जिससे यहाँ के पानी का घनत्व कम हो जाता है, जिससे यहाँ पे जहाज डूब जाते हैं अंदर। लेकिन यहाँ पे बादलों का घनत्व इतना अधिक होता है, यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। यहाँ पे बादलों में हवाओं का एक बवंडर बनता है, जिनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहाँ चलती है। जब कोई यान इसके अंदर प्रवेश करता है तो उस यान की स्पीड यानी हवाओं के विपरीत दिशा में जब यान की होता है तो ये वाहन को जला देता है या नष्ट कर देता है। लेकिन जब हवाई जहाज उसकी दिशा के साथ साथ चलता है तो उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है कि जो 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाई जहाज की स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है। ऐसी ही एक घटना घटी थी जिसमें बताया गया था कि जहाज की स्पीड मात्र 3 मिनट में 3000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका था। जहाज वो हवाओं के साथ चल चुका था। ये बरमुडा ट्रायंगल के सभी जहाज जब इस पानी के अंदर समा जाते हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं कहाँ नहीं, इसका कोई रहस्य अभी तक पता नहीं चला है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्व अंटार्कटिक महासागर में जो 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी से देशांतर 55 से 85 डिग्री के बीच फैला ये 39 लाख वर्ग किमी में फैला ये बरमुडा ट्रायंगल। अगर बात की जाए तो सबसे पहले बरमुडा ट्रायंगल के बारे में किसने बताया था? बरमुडा ट्रायंगल को सबसे पहले कोलंबस ने बताया था। कोलंबस ही सबसे पहले शख्स थे जिनका सामना बरमुडा ट्रायंगल से हुआ। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही हम बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचते हैं हमारा कंपास काम करना बंद कर देता है। और उन्होंने अपने
देखा था। उनके जहाज जैसे ही बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचता है, उनके जहाज का कंपास काम करना बंद कर देता है। उन्होंने देखा था कि आसमान से एक रहस्यमय आग का गोला जो सीधा समुद्र में आके गिरता है। तो इस प्रकार यहाँ पे शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ पे एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाज में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज अपना रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यहाँ पे बादलों का एक बवंडर बनता है, जिसे क्या हेक्साग्लोन क्लाउड के नाम दिया गया था, जिसमें हवाओं का एक बम विस्फोट की तरह काम करती है। यहाँ हवाएं 170 किलोमीटर तेजी की रफ्तार के साथ चलती है, जिसमें हवाई जहाज आपस में टकरा जाते हैं। इनका कंपास काम करना बंद कर देते हैं, जिससे हवाई जहाज आपस में टकरा जाते हैं। ऐसी ही एक घटना है जो अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर G.W. वर्ली, जो 309 क्रूर सदस्यों के साथ USS साइक्लोपस नाम के जहाज से सफ़र कर रहे थे। बरमुडा ट्रायंगल के पार करते समय उनका जहाज कहाँ खो गया कुछ पता नहीं है। जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन मौसम भी अनुकूल था। क्रूर के सदस्य संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक मंजर बदल गया था और जहाज किस दुनिया में खो गया कोई नहीं जान पाया। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का लापता होना, क्रू मेंबर का गायब होना, ये एक रहस्यमयी घटना बन गया था। ये बरमुडा ट्रायंगल, जो कि हमारे इंडिया में भी एक ऐसा ही बरमुडा ट्रायंगल है जो उड़ीसा में स्थित है। जब जापान पे बम गिराए गए थे तब यहाँ से अमेरिकी नौसेना यान गुजर रहे थे, जो अचानक उन यानों का आपस में टकरा जाना, ये भी एक बरमुडा ट्रायंगल की घटना है। जिस प्रकार से बरमुडा ट्रायंगल में कार्य करते हैं, घटनाएं होती है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी ऐसी ही घटनाएं होती है। लेकिन यहाँ पे मिलिट्री एरिया होने के कारण यहाँ पे इसको मशहूर नहीं किया गया है। बरमुडा ट्रायंगल मशहूर हुआ है, यहाँ पे कई फिल्में भी बनी हुई है, कई कहानियाँ भी बनी हुई है इस ट्रायंगल पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रहस्यमयी घटनाओं को जानने के लिए वीडियो पर कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।